नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, अभी हाल ही में आपने राम मंदिर से जुड़ी हुई एक न्यूज़ सुनी थी कि वहां पर बारिश की वजह से वहां के छत का जो पानी है वो लीक होने लगा था। इससे पहले आपने न्यूज़ सुनी थी कि आतंकवादी जो है उस पर हमला करना चाह रहे थे, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ आती रहती। लेकिन अभी ये न्यूज़ महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग, आप सभी यदि स्टूडेंट है तो आप भी कभी ना कभी जाने का सोचेंगे कि मुझे राम मंदिर जाना है, और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए राम मंदिर के बहुत सारे नियमों में बदलाव कर दिया गया है, उसकी सुरक्षा में बदलाव कर दिया गया है। और सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहली चीज़ जो बैन करी गई है, हाँ बिल्कुल सही, जो आपके माइंड में आ रही है, दैट इज फोन। फोन को बैन कर दिया गया है। फोन सिर्फ हमारे लिए नहीं, साथ ही साथ जो पुजारी हैं और उस मंदिर परिसर के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, वो जितने टाइम तक वहां पर ड्यूटी करेंगे उनके पास उनका सेल फोन नहीं रहेगा। इसीलिए स्लॉट्स भी डिवाइड कर दी गई हैं कि ज्यादा लंबे समय तक पुजारी वहां पर कार्य ना करें। कुछ 5-5 घंटे की स्लॉट है, उस अकॉर्डिंग वो वहां पर वर्क करेंगे। तो यही हम जानेंगे कि क्यों इन नियमों में बदलाव किया गया है, नए नियम आखिर क्या है मंदिर में दर्शन करने के, और क्या महत्वपूर्ण चीजें इसमें शामिल हैं, और कितनी बार अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, ये भी हम समझेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी हो जाती है, वो भी सुनते सुनते हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ये है कि आपकी यूपीएससी और पीसीएस का न्यू बैच शुरू हो रहा है, जिस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो ऑफर आपका वैलिड है वो 5 से 12 जुलाई तक वैलिड है। इसके अंतर्गत आपको ये सारे कोर्सेज मिलेंगे जितने आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये टीचर आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं। आगे आ जाते हैं, जैसे कि हम अभ्यास प्रश्न करते हैं, तो देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आतंकवाद का संकट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है? इसका आंसर जरूर लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। आगे आ जाते हैं, चर्चा में क्यों है भाई। देखिए, चर्चा में इसलिए है क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर की व्यवस्था में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और साथ ही साथ आपने देखा होगा, जैसे अक्षरधाम में आप जाते हो तो अब पूरा अक्षरधाम जैसा रूल जो है वो आपको अयोध्या में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीजें आपकी बाहर ही सबमिट कर दी जाएंगी, जो भी आपकी प्रॉपर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी हैं वो सारे आपको बाहर जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप अंदर मंदिर में प्रवेश ले सकते हो, ठीक है। मंदिर के पुजारी का यहाँ पर ड्रेस कोड भी बदल दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि उन्होंने पहन रखा है भगवा कलर का ये, ठीक है। कुछ लोगों ने पीला पहन रखा है, कुछ लोगों ने भगवा पहन रखा है। अब यहाँ पर सबके लिए चेंज कर दिया गया है। जो भी अंदर गर्भगृह, ये क्या है, भगवान का गर्भगृह है जहाँ पर आपका अभिषेक किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी पुजारी रहने वाले हैं उनके कुर्ते का रंग अब पीला कर दिया गया है, पीतांबरी कर दिया गया है, ठीक है। और ये पीतांबरी कलर की धोती पहनेंगे, साथ ही साथ वैसी ये पगड़ी पहनेंगे और नीचे अपना ये जो कुर्ता है वो पहनेंगे। तो इस तरीके से अब इनका ड्रेसअप रहने वाला है। इनकी सहायता के लिए और नए जो सह पुजारी हैं वो भी अपॉइंट कर दिए गए हैं, क्योंकि भीड़ अब इतनी ज्यादा होने लगी है मंदिर में, दर्शनार्थी इतने ज्यादा जाने लगे हैं कि अब वहां की व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छे से संभल नहीं पा रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई है। और जब से ये आपका हाथरस कांड हुआ है, इसको देखते हुए भी सरकार ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि अब मुझे बदलाव करने की आवश्यकता है इसमें, ठीक। तो नया जो ड्रेस कोड है वो आपका 1 जुलाई से लागू हो गया है। नए नियम जो हैं आपके वो 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। मंदिर में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। और जो पुजारी मंदिर के अंदर पूजा करेंगे वो भी मोबाइल फोन ले जाने पर भी, वो भी अपना क्या है, मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं, उन पर भी ये प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक। अब पुजारियों को उसी रंग के कुर्ते और पगड़ी के साथ पीली पीतांबरी धोती पहनना पड़ेगा, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक सेम कलर रहने वाला है अब उनकी ड्रेस का। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि उनकी ड्रेस का क्या कलर रहने वाला है, हमारे लिए जस्ट जानना जरूरी है कि नियम क्या बदले गए हैं, नियम बदलने के पीछे कारण क्या है, तो कारण को हम जान लेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। अब नए पुजारियों को पीली पगड़ी बांधने का प्रशिक्षण भी दिया गया है, क्योंकि कई बार जो पुजारी हैं नए इसमें शामिल हो रहे हैं उनमें बहुत सारे लोगों को पगड़ी बांधनी नहीं आती है। तो क्या है, यहाँ पर प्रशिक्षण दिलवाया गया है, बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि आपको कैसे ड्रेसअप करना है, कैसे वहां पर लोगों को हैंडल करना है। पूरी मतलब उनको ट्रेनिंग प्रदान करी जा रही है कि कैसे जो दर्शनार्थी आते हैं आपको उनसे कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको अपनी चीजें जो है उनको हैंडल करना है, फोन वगैरह नहीं लेकर के जाना है, क्या व्यवस्था वहां पर रहनी चाहिए। जो आपके अभी आप देखो जो वीआईपी लाइंस होती हैं, ये सारी लाइंस होती हैं, तो फिलहाल उसके बारे में तो वो कंटिन्यू अभी चल ही रहा है, उसके बारे में लेकर के कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। लेकिन नॉर्मल जो बदलाव हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ।
ड्रेस कोड पहले भी वहां पर ये था कि जितने भी दर्शनार्थी आए वो शालीन कपड़े पहन करके आए, तो वो हमारे लिए शालीन कपड़े लाइक धोती कुर्ता, अगर पुरुष पहन रहे हैं तो महिलाएं हैं तो साड़ी या सूट पहन करके जाए, तो वो सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं, चौबंदी कुर्ते में बटन नहीं होते हैं और इसे बांधने के लिए धागे का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आप कुर्ता पहनेंगे वो चौबंदी कुर्ता पहनेंगे। चौबंदी कुर्ता में यहाँ पर क्या होता है, बटन, जैसे आप सभी देख रहे हो आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट, देयर इज ऑल्सो अ बटन, ठीक है। बट वहां पर ये जो कुर्ता पहनेंगे वो कुर्ता होगा ऐसे ही, लेकिन उसमें बटन नहीं होते हैं और वो उसको बांधते हैं किससे, धागे से बांधते हैं। तो उसका भी प्रशिक्षण उनको दिया गया है कि आप कुर्तों को कैसे अपने बांधोगे। पीले रंग की धोती सूते कपड़े का एक टुकड़ा कमर के चारों ओर बांधा जाता है जो टखनों पर पैरों पर लटकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, धोती कहते हैं। साथ ही साथ बता दें आपको, 5 अगस्त को जब राम मंदिर में भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया था तब पीएम मोदी ने भी पीले रंग का कुर्ता पहना था। अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि पीएम मोदी ने पीले रंग का कुर्ता पहना था इसलिए वहां पर नियम परिवर्तित करके उनको भी पीले रंग का कुर्ता पहना दिया गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि वहां मौजूद पुजारी जो है वो भगवे रंग में ही मौजूद थे। आगे बात कर लेते हैं, सहायक पुजारियों को मिलेंगे 5 प्रशिक्षु पुजारी। जितने भी वहां पर जो मेन पुजारी है अंदर गर्भगृह में बैठ रहे हैं उनके लिए नियम है। फिर उसके बाद उनके जो सहायक पुजारी हैं वो वहां पर बाहर की व्यवस्था जो देखते हैं, अन्य मंदिरों में छोटे छोटे वहां पर बने होंगे वहां पर बैठते हैं। अब उनके लिए और 5 पुजारी सबके लिए क्या है, नियुक्त कर दिए गए हैं। अब उनका टाइम स्लॉट डिसाइड कर दिया गया है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक रहोगे, आप इस टाइम से इस टाइम तक रहोगे, और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कभी यदि मुख्य पुजारी मौजूद ना हो या फिर में से कोई पुजारी मौजूद ना हो सहायक पुजारी में से, तो वो ये कार्य कर सके। जैसे मैंने बताया कि मंदिर में एक्सेसिव भीड़ होने लगी है, जनता बहुत ज़्यादा जा रही है। एक आप ये समझ लीजिए कि कुछ दिनों बाद यदि देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस, जैसे वैष्णो देवी हम जाते हैं, हरिद्वार हम जाते हैं, तो वैसे ही ये आपका अयोध्या होने वाला है। पहले भी था लेकिन अब राम मंदिर की वजह से यहाँ पर पब्लिक और ज़्यादा आती है, तो सिक्योरिटीज़ इशू जो है यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, हर एक सहायक पुजारी को 5 प्रशिक्षु पुजारी भी रखे गए हैं और यहाँ पर 4 सहायक पुजारी रखे गए हैं। जो मुख्य पुजारी होगा उसके साथ 4 सहायक पुजारी होंगे और जो एक सहायक पुजारी होगा उसके साथ 5 प्रशिक्षु पुजारी रखे गए। अच्छा, आप सभी की इसको लेकर के क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो चेंजमेंट किए जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये सही है या नहीं है। अभी आपने देखा होगा 4 धाम की यात्रा पर भी मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रीज़न क्या था कि लोग वहाँ पर जा करके रील्स बना रहे थे, रील्स क्रिएट कर रहे थे, सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया हो गया है ना, इस वजह से चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई जा रही है। इसका कारण हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका कारण तो हम स्वयं हैं। ठीक है, हम जाते, चलिए फोटोजेनिक है, हम भाई फोटो खींच रहे हैं, मेरा फेस है बहुत फोटोजेनिक, हम खींचेंगे फोटो, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिट्स हैं। आप वहाँ पर रील बनाओगे जा करके फोटो की, तो इस तरीके से चीज़ें देखने। अभी आपने केस सुना होगा, एक महिला ने योगा दिवस पर गुरुद्वारा के अंदर बैठ करके योगा किया था, तो उसके ऊपर केस दर्ज करवा दिया गया। जो वहाँ के जो मतलब सिख समुदाय के लोग थे उनका, वो नहीं वहाँ पर फोटो खिंचवाने देना चाहते थे, आर स्ट्रिक्ट पर्सन, ठीक। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कारण जैसे बताया यही है कि बहुत ज़्यादा फोटो जो है वो सोशलाइज करी जा रही थी, हर जगह फोटो अपलोड करी जा रही थी। इन्फ्लुएंसर्स जो थे बहुत ज़्यादा उसको हाइप कर रहे थे चीज़ों को लेकर के। तो उनका ये भी मानना है कि अगर जैसे अक्षरधाम है, अक्षरधाम का अगर एक भी दिन आप देखोगे फाउंटेन शो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो शायद उनका 10% लोग जाना बंद कर देंगे। आप कहीं भी नहीं ढूंढ पाओगे वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, सॉन्ग बजता है, जो फाउंटेन शो होता है, आपको किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। कारण ये है लोग वहाँ देखने जाते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा देखने को मिल जाएगा, दैट्स इट। वैसे ही राम मंदिर में चाहते हैं कि यहाँ की चीज़ें जो हैं ओपेक रहे, अंदर ही रहे, बहुत ज़्यादा सोशलाइज ना हो, वरना वहाँ पर आने वाले जो लोग हैं शायद उनमें कमी हो सकती है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम हर एंगल की फ़ोटो डाल रहे हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पर प्लान कर रहा होगा कि मुझे हमला करना है, तो उसको सारे गेट क्या चीज़ें हैं कैसे, वो बहुत सारी फोटोज मैच करके पूरा मंदिर छान मारेगा और कहाँ उसको कैसे प्लानिंग करनी है वो भी वो कर लेगा। तो इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इन पुजारियों की प्रत्येक टीम सुबह 3:30 बजे से रात 11 बजे तक 5 घंटे की जो शिफ्ट है वो सेवाएं देगी। जैसे मतलब 5-5 घंटे की शिफ्ट यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है। आगे देख लेते हैं राम मंदिर में किए गए हमले। ये जो जितने भी कारण आपको देखने को मिल रहा है, चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, ये सब यही है। देखिए, 5 जुलाई 2005 को आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उन्होंने राम जन्मभूमि पर आतंकवादी हमला करने की बात कही थी और इन्होंने अभी हाल ही में सिर्फ 2 वीक हुए हैं, 15 जून 14 जून के आसपास की न्यूज़ थी, इन्होंने दोबारा से बोला था कि वो राम जन्मभूमि पर क्या करेंगे, हमला करेंगे। तो ये 2005 में इन्होंने धमकी दी और अभी 15 जून को इसी साल जस्ट 1 महीने पहले भी धमकी दी गई है, ठीक है।
परंतु इस आतंकी हमले को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया था, क्योंकि उनको पहले ही एक खुफिया जानकारी मिल गई थी। इसी साल आप देखोगे जनवरी की शुरुआत में खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत पन्नू ने भी भड़काऊ वीडियो जारी किया था वहां के लोगों के लिए, जो मुस्लिम समुदाय है, कि आप लोग कैसे इसको बर्दाश्त कर ले रहे हो, यदि मैं होता तो वहां पर दंगे करता, इन सारी चीजों को भड़काता, ये सारी चीजें थी। इसी महीने खुफिया एजेंसियों को नेताओं और अफसरों पर आतंकी हमले का अलर्ट भी मिला था कि यहाँ पर आतंकी हमला करने की साजिश की जा रही है। जब राम मंदिर बना था, उसका उद्घाटन हो रहा था, बहुत सारे लोग शामिल हो रहे थे। ठीक, इसके बाद अयोध्या की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। 29 तारीख को कुशीनगर में एक किशोर ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। तो ये जो धमकी हैं वो कंटिन्यू आ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये 2005 से तो बहुत पुराना, चलो मैं मान लेती हूँ, लेकिन जनवरी से, फिर उसके बाद फरवरी में राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, तब से ये कंटिन्यू चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और तब से लगातार राम मंदिर पर हमले की बात कही जा रही है। अब कितनी सही है कितनी झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इसके बाद अभी वर्तमान में जो सुरक्षा है इसके बारे में मैं ज़रूर बात कर सकती हूँ कि वर्तमान में यूपी गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्या सुरक्षा रख रखी है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अयोध्या में यूपी एसएसएफ, एटीएस और पीएसी की बटालियनें तैनात होती हैं वहां पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केंद्र खोलने का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केंद्र जो है वो खोल दिया जाएगा। तो अब देखो वहां पर प्रॉपर, वहां पर आपको सुरक्षा मिलने वाली है, प्रॉपर सिपाही वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो कोई भी यदि छोटी मोटी भी ऊंच नीच होती है तो हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कोई आएगा, प्रॉपर यहाँ पर सारे लोग रहेंगे। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की है। ठीक, इसके साथ ही यूपी एटीएस की एक यूनिट भी यहाँ पर तैनात की गई है। तो अभी फिलहाल ये चीजें हैं सुरक्षा की दृष्टि से यदि मैं बात करूं मंदिर में, लेकिन अब और भी ज्यादा इनको स्ट्रिक्ट की जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये हमले को लेकर के ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और यही कारण है कि नियमों में बदलाव कर दिया गया है। 1 जुलाई से नए नियम आपके लागू हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ी हार होगी, अगर वो लोग एक छोटा सा हमला करने में भी सफल हो पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।